श्री कृष्णा आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा आज सौभाग्य है मैं आपके साथ बैठा हूँ, पर मैं थोड़ा सा बता दूँ कि मैं अपने मस्तिष्क में बहुत सारा एक भूचाल लेके बैठा हूँ, क्योंकि मैं आता हूँ एक टेक्निकल फील्ड आईटी से। मेरा जीवन जो रहा है वो तर्कों में रहा है। मैंने सोशल मीडिया के साथ ज़िंदगी जी है और जनरेशन 1 आईटी की, वहाँ से मैं इस यात्रा पे चला हूँ। विज्ञान के सारे सिद्धांत हमारी इस फील्ड में काम करते हैं। मेरे जीवन में ये आ गई कि सनातन को अगर मैं देखता हूँ, जो कि मैं एक सनातन में पैदा हुआ हूँ, मेरा जीवन सनातन के वजह से ही चल रहा है, और वहाँ मेरा ये तार्किक मन, बुद्धि, विचार मुझे कई बार कसौटी पर खरा उतरने के लिए कहता है और मेरे पास जवाब नहीं होते हैं। ताकि अगर मैं किसी YouTube पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैशटैगिंग की बात करूं, तो वहाँ मुझे क्या करूँगा कि मुझे ज़्यादा व्यूवरशिप मिले, ये मुझे आइडिया है। लेकिन सनातन धर्म के किस सिद्धांत को मैं मानूं, ईश्वर ने क्या कहा है, क्या सारे सिद्धांत जो मुझे आजकल सभी वायरल हो रहे हैं कि ऐसा करने से ये मिलेगा, या गीता में ये लिखा है, अब इनकी सार्थकता, इनकी सत्यता और खुद पर इसके अनुभव बड़े मिले जुले से हैं। रेशियो जो है वो 50-50 है। आप मुझे कुछ इस तरह से समझाएं इन चीज़ों को कि मेरा ये विश्वास सनातन की तरह, विज्ञान जैसा मैं मानता हूँ उससे या उससे ऊपर एटलीस्ट समतुल्य तो हो जाए कि हाँ, विज्ञान में सिद्धांत काम करते हैं तो सनातन भी सिद्धांत का ही एक विषय है और उसमें सिद्धांत काम करते हैं। जय श्री कृष्ण राकेश जी, आपका स्वागत है। और आपने जो प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। आज समाज में यह भ्रांति बहुतायत में है और हम अपना प्रयास करेंगे कि इस पर प्रकाश डालें थोड़ा सा। और इसी क्रम में हम अपने भगवत गीता जी के आगे के श्लोकों को लेते हैं, जो कि आपको पूरी तरह से संतुष्ट भी कर देंगे और आपके दृष्टिकोण को बिल्कुल साफ सुथरा और जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी आपके दृष्टिकोण में ये ले आएंगे सनातन धर्म के प्रति, हमारे अध्यात्म के प्रति। हम आज हमारे इस क्रम में भगवत गीता जी के अगले 12वें और 13वें श्लोक की चर्चा करेंगे, जो कि आपका पूर्ण रूप से साइंटिफिक है। आपने जैसा प्रश्न किया साइंस का, ऐसे बहुत सारे वीडियोस, रील्स हैं जिसमें दिखाते भी हैं कि साइंस एंड हमारा धर्म कैसे रिलेटेड है। बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छे इसमें डालते भी है, परंतु हम अपने ही तथ्यों पे बात करते हैं और हर व्यक्ति अपने घर में ये चर्चा को कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, जान सकता है कैसे। हमारे सबसे पहले विज्ञान की बात करते चलिए। विज्ञान के 2 मूलभूत सिद्धांत है। एक है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास, इस तरह के जो मास कंजर्वेशन बहुत सारे थ्योरीज दी है। क्या है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? It cannot be created nor it can be destroyed. I think मैं सही बोल रहा हूँ आचार्य जी? हाँ। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी neither can be created nor can be destroyed, it can only transform from one form to another form। ठीक है, ऐसा ही लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है। आप बताएं, ये शोध कब है? 15वीं-16वीं सदी से इस पर वैज्ञानिकों ने शोध करना प्रारंभ किया, और जब वो ठोस आधार पे पहुंचे हैं वो 18वीं-19वीं सदी में 1750 में के आसपास में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे काम हुआ है। उसके बाद लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे काम हुआ है। 1830, 40, 50 के समय में, दशकों में इस पर बड़ी शोध हुई है और अंततः इसको जूल ने जो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन दिया भी है। ठीक है, तो ये तथ्य अनुसार है, समय भी है, इसका देने वाले भी है, स्टेटमेंट भी है, और इसकी फिजिबिलिटी भी आप देखते हैं। मैं, जो लोग हमारे टेक्निकल फील्ड से नहीं है, साइंस इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं है, मैं उसे सरल भाषा में भी इसको समझा देता हूँ कि ये लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। जैसे आप एक पानी का लोटा है, एक अपने घर पे कोई पात्र में जल भर लीजिए और उसे फर्श पे जैसे हम रख देते हैं बाहर बरामदे वगैरह में, तो हम देखते हैं 1-2 दिन बाद में पात्र में जो जल है वो बहुत थोड़ा सा बच जाता है या सूख जाता है। तो क्या हुआ? कुछ हिस्सा जल का पक्षियों ने पी लिया, कुछ हिस्सा उसका वाष्पित हो गया, कुछ हिस्सा जो है जमीन में गिर गया और सोख लिया। अब यहाँ पर प्रकृति में जो उपलब्ध वो जल था, 1 लोटा, वो लोटा जल प्रकृति में आज भी उपलब्ध है, बस उसका रूप बदल गया। कहीं पर वो भाप बन गया, तो कहीं पर वो भूमिगत जल बन गया, तो कहीं पे बॉडी एलिमेंट बन गया। ठीक है, लेकिन जो उस क्वांटिटी जल की थी, जो जल था प्रकृति में उपलब्ध, वो एज इट इज उपलब्ध रहा।
ठीक है, इसी तरह से जो ऊर्जा के बारे में भी बताया गया है वही है। ये विज्ञान का एक सिंपल सा सिद्धांत है ताकि सभी लोग इसका तात्पर्य सरल भाषा में समझ पाए। तो जो ऊर्जा रहती है प्रकृति में वह उतनी ही रहती है, उसका रूप बदलता रहता है। ठीक है, अब हम अपने इस तथ्य को अपने सनातन धर्म अध्यात्म के दृष्टिकोण से लेकर आते हैं। ठीक है, तो राकेश जी, आप हमारे जो सनातन धर्म में महापुरुष हुए हैं, जैसे वैज्ञानिकों को मानते हैं ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं, आदि शंकराचार्य, वेद व्यास जी, इन पे भी मानते होंगे कि ये भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा है। तो आप मानते हैं कि आदि शंकराचार्य हुए हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, आप तब ये भी मानते हैं कि भगवत गीता हुई है? भगवत गीता हाँ हुई है, मानता हूँ, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने उस पर टीका लिखी है और हमारे वेद व्यास जी ने स्वयं गीता जी लिखी है और भगवान श्री हरि के मुख से आई है। तो हमारा एक सनातन शास्त्र है जो कि ऑथेंटिक है, क्योंकि जब ऐसे ऐसे महापुरुषों ने लिखे, वैज्ञानिकों ने भी तो शोध की, तो इन्होंने भी महापुरुषों ने शोध की है। हाँ ठीक है, कब किए? शंकराचार्य वगैरह का तो काल भी है। जी जी, ठीक है, और अनेकों अनेक उसके बाद में हमारे राम सुखदास जी महाराज तक ने, जो कि अभी कुछ वर्षों पूर्व तक थे, शोध किए, उसके ऊपर टीका किए, रिसर्च किए। ठीक है, अब हम अपने आते हैं भगवत गीता के 12वें और 13वें श्लोक पर। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनास्मिन् देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान श्री हरि अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ये राजा लोग पहले नहीं थे, अब हैं और आगे नहीं होंगे। तू नहीं था या मैं नहीं था या हम लोग नहीं थे और अब हैं और आगे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, हम सदैव होंगे। और उसके अगले 13वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जैसे इस शरीर का बालकपन, युवावस्था, वृद्धावस्था आती है और ये शरीर नष्ट हो जाता है, उसके उपरांत यह शरीरी जो इस देह के भीतर रह रहा है, जो चैतन्य सत्ता है, वह दूसरा शरीर धारण कर लेती है। बिल्कुल फिट बैठता है उसी सिद्धांत पर जो आपने बताया, लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। हमें शरीर के बजाय चेतना के आधार पर अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो मुझे समझ में आ रहा है, मैं कुछ हद तक करीब जा पा रहा हूँ कि आप मुझे वही सिद्धांत समझा रहे हैं जो विज्ञान के। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ जैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भगवान श्री हरि अर्जुन को बता रहे हैं कि ये चेतना के स्तर पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, कि आपके शरीर में जो चैतन्य सत्ता व्याप्त है, देखिए यहाँ पर आपको जब गीता जी में इनका विस्तार से वर्णन अगर आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो शरीरी और शरीर, ये दो शब्द आपको मिलेंगे। शरीरी वो जो शरीर के भीतर रहता है, और एक समय जब शरीर नष्ट हो जाता है वो शरीरी इसमें से निकल जाता है। आगे के वीडियो में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे कैसे वो आगे की गति करते हैं, क्या होता है, कैसे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर हैं और नव शरीर कैसे निर्माण हो जाता है, जो हमने स्टोर किया वो कैसे आगे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मुख्य तौर पर जो बात हो रही थी कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन की तरह, कि जैसे ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, वैसे ही यह चेतना एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है और ये नित्य है, सनातन है, जो कि कभी नष्ट नहीं होती। सिर्फ इसका फॉर्मेशन बदलता है। यही बात श्री हरि कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपके साइंस के ये जो प्रिंसिपल आपने बताए ना, ये खाली इंफॉर्मेशन नहीं है, बैकबोन है जिसके ऊपर आपका फिजिक्स पूरा टिकता है। और आप को मजे की बात, ये सारी शोधें जो हमने अभी काल बताया था उसी समय हुई। उसी समय क्यों हो पाई, उसका महत्वपूर्ण कारण समझिए। उससे 300-400 वर्ष पहले ये शोधें कितनी भी सारी, जितने वैज्ञानिकों ने शोध की, उसी समय क्यों हो पाई? क्योंकि उसका महत्वपूर्ण कारण है कि उस समय वो हमारे देश में शासन कर रहे थे और उनके सारे रिसर्चर्स हमारे शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, जिस वजह से उनकी वो शोधें निकल के आई जिनसे वो शोध कर पाए। हमारा यहाँ उद्देश्य उनकी आलोचना करना नहीं है। क्यों? क्योंकि सवे भूमि गोपाल की, ये भूमि वो भूमि, सारी भूमि गोपाल की। ममेवांशो जीवलोके, हम ये वो सब उनके अंश है। हाँ, उन्होंने हमारे कुछ सिद्धांत उठा के शोध कर दिया। हमारे ऋषि महर्षियों ने तो कई वर्षों पहले ये शोध की है, उन्होंने तो इसकी पुनरावृत्ति मात्र की है। तो आप समझिए कि ये इस तरह से हमारे बेसिक प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अब जो महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में कैसे अप्लाई हो, ये तो एक हमारी तथ्यों के आधार पर
विचार विमर्श जैसा, तर्क जैसा हो गया। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं जिससे आप इसका मर्म बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, हमारे अक्सर हम देखते हैं कि लाइट जाती है, जनरेटर चालू होता है, लाइट आ जाती है, हमें बड़ा आराम महसूस होता है। लेकिन अब हम इसको ऊर्जा के स्तर पे देखते हैं। आप देखेंगे कि जनरेटर के अंदर में हमने कुछ डीजल भर रखा है, फ्यूल कुछ भर रखा है, जो कि क्या है, मैकेनिकल फॉर्म है एनर्जी का। जैसे लाइट जाती है तो मैकेनिकल फॉर्म चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी में व्हील घूमता है और वो उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू फ्लो होती है और ट्यूबलाइट जल जाती है तो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। पंखा घूमता है अगेन काइनेटिक एनर्जी में और हमको वो मिल जाती है। आप समझिए कि प्रोसेस फ्लो किसका हो रहा है, ऊर्जा का। अब देखिए कि खराबी या मिस्टेक किस में आती है, यंत्र में। जनरेटर की आपको सर्विस करनी पड़ेगी, ट्यूबलाइट वगैरह खराब हो जाएगी तो आपको नई लगानी पड़ेगी। तो यंत्र के लिए फिजिकल रूल्स है, ऊर्जा के लिए रूल्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि यंत्र सापेक्षता में है, ऊर्जा निरपेक्षता में, वननेस में, क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय तो हो ही नहीं रही, वननेस। ऐसे ही हमारी चेतना, क्योंकि हम जो सुख दुख, मान अपमान, पीड़ा, शोक, संताप, असंतुष्टि, अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, जितनी तरह की वैरायटी ऑफ फीलिंग्स है, जितने तरह के हमारे अनुभव है हम कर रहे हैं, वो ये यंत्र कर रहा है। वो चेतना नहीं करती, उसका स्वरूप है सत्य चित्त आनंदमय, ठीक है। तो जो पीड़ाएं होती है या जर्जर भी हो रहा है, जैसा कहा ना भगवान श्री हरि ने, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था और नष्ट होना, तो ये इस शरीर का है। हम इतने इसमें यूज टू हो गए कि जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, पंडा बुद्धि वो इसी को प्रैक्टिस करवाती है कि आप इससे अलग कैसे हैं। यहां पर उन्होंने बिल्कुल इसका अलग रूप दिखाया अगले श्लोक में कि आप बिल्कुल अलग हो, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि धीर पुरुष इस विषय में शोक नहीं करते, क्योंकि जो मुख्य चीज है वो तो नष्ट हो ही नहीं रही ना। ऊर्जा का काम तो है ही परिवर्तित होना, इसी के लिए वो है। इसी तरह से हमारा काम यही है कि हम उस चैतन्य रूप को जाने, उससे वननेस, सापेक्षता से निरपेक्षता। देखिए, हम रिलेटिविटी में जीते हैं, अनुभव दिन रात रिलेटिविटी को करते हैं, पर उस रिलेटिविटी से निकल के वननेस की तरफ जाना, ये हमारा उद्देश्य है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है। तो मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से भी सभी से कि हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में जैसे जी रहे हैं वैसे जिएं, जिस स्थिति में वैसे जिएं, क्योंकि अधिकांश लोग हमारे पास में जितने भी मिलते हैं वो दुखी होते हैं, पीड़ा में होते हैं, संताप में होते हैं, किसी न किसी फॉर्मेशन में, कोई पैसे से, तो कोई रोग से, तो कोई रिलेशन से, कोई किसी फॉर्मेशन में, कोई फेलियोरिटी से। लेकिन उसका सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप उसको झेलते हुए, क्योंकि वो तो जीवन के घटक हैं, उस वननेस को फील करने के लिए जाएं, क्योंकि हमारा जीवन मिला उसी लिए, उसके अतिरिक्त उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है राकेश जी, मैं सोचता हूं आपका कुछ इस विषय में डाउट क्लियर हुए होंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। विज्ञान के जो दिमाग में मेरे कुछ पहलू थे, उन पहलुओं को आपने बिल्कुल समानांतर ही लाके रख दिया। हमारे सनातन, हमारे अध्यात्म के मूल्यों को बताते हुए अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 12 और 13 की चर्चा करके, अब ये जिसको नया मान रहे हैं वो नया नहीं है, पुनरावृत्ति है। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री कृष्ण से कहूँगा कि फिर से हमें एक मौका दे कि मैं आपके साथ बैठूं और कुछ और अध्याय पर या मेरे इस जीवन में चलने वाली ऊंचा पटक को लेकर, जो मुझ से जुड़ी हो, जो आम हमारे सभी भारत के नागरिकों से जुड़ी हुई हो, युवा से जुड़ी हो, वृद्ध से जुड़ी हो, सबसे जुड़ी हो, उस पर आपके विचार मिले। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको हमारा आज का प्रयास पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।